चलिए, good morning everyone. So today we are going to continue our chapter 14. 14 chapter में आपका रहता है 14.3 and 14.4. We have already done the formula to calculate the mean and the mod. Yes, we have done the formula of mean and mod, and today we have to start the median. We have to learn how to calculate the median. Before I start median, let me know the formula for mean. Direct method to calculate mean. Summation f1 into x1 by summation f1. F1 या fi? fi. Summation fi xi upon summation fi. Summation fi. This is for grouped data. ठीक है, ये आप ग्रुप्ड डाटा के लिए कर रहे थे, और जो डिस्क्रीट डाटा होता है, आपका स्कैटर्ड डाटा है, उसमें आपने क्या फॉर्मूला लगाया था? फॉर्मूला ऑफ क्लास 9. Or sum of observations by total number of observations. Sum of all intervals. Sum of observations upon total number of observations. ठीक है, फॉर्मूला आपका यही है, सिर्फ उसको लिखने का तरीका आपने चेंज किया. एंड व्हाट इज द assumed mean method to calculate the mean? A plus summation fi into di by summation fi. अच्छा, यहाँ पर ना एक सीधा सा आपका ये भी फॉर्मूला हो जाता है. What do you mean by di in the formula of mean? xi minus a. This is equal to xi minus a. And what is a here? Assumed frequency which we assume from class interval. Not frequency. This is not frequency में से But हम assume नहीं करते. assumed mean. हाँ, assumed mean. From ये हम हाँ क्लास मार्क्स निकालते हैं, और क्लास मार्क के जो आपकी सेंटर में वैल्यू होती है, जनरली वो वैल्यू आप लेते हो मीन में. एंड व्हाट द फॉर्मूला ऑफ मॉड वी डिड? L plus f1 minus f0 by 2 f1 minus f0 minus f2 into h. into h. ठीक है, ये हमने फॉर्मूले किए हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन मीडियन. मीडियन के लिए आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? सपोज आई हैव द डाटा 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Let here I have to 4, 8, 9 और कितने ले लूं? 7. ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी है एंड दिस इज क्लास इंटरवल. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालते हो. सपोज मैंने आपको ये बोला कि जिन बच्चों के 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं, वो बच्चे खड़े हो जाओ. 2 बच्चे खड़े हुए. देन आई सेड के चलो 10 तक वाले छोड़ो, 20 तक वाले खड़े हो जाओ. ठीक है, तो क्या होगा? कुछ और स्टूडेंट्स 4 स्टूडेंट्स और खड़े हो गए. ठीक है, बट जब 4 स्टूडेंट्स और खड़े हो गए तो टोटल स्टूडेंट उस टाइम पे कितने खड़े थे? व्हेन आई सेड अप टू 20 द स्टूडेंट्स हैव टू स्टैंड. So 6 स्टूडेंट्स खड़े हुए थे. तो यहाँ पर हम वो फ्रीक्वेंसी लेते हैं. ठीक है, फिर मैंने कहीं नहीं 20 तक छोड़ो, 30 तक जिनके मार्क्स हैं वो सारे ही खड़े हो जाओ. सभी की पिटाई होने वाली है, सारे फेल हैं. Then how many students were there now? 14 students total were there. So this is the cumulative frequency. ठीक है, we are saying less than 10, less than 20, less than 30, less than 40. अब कितने हो जाएंगे? 14 plus 9 23, less than 50 23 30. ठीक है, सो ये जो आपका टोटल है, इसका टोटल आपका हमेशा इससे इक्वल ही आएगा, क्योंकि आप इन्हीं को ऐड करके ये फाइंड आउट कर रहे हो. ठीक है, तो ये चीज आपकी सेम आनी चाहिए, राइट? दूसरा आपके पास यहाँ पर n is the sum of all the observations, means the sum of frequency, जिसको आप सिग्मा fi बोल रहे थे अब तक. ये है आपके पास 30. ठीक है, मीडियन कैसे निकालते हैं? वैसे हम अगर हमारे पास डिस्क्रीट डाटा गिवन होता है तो हम उसे क्या करते हैं? सबसे पहले हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. ठीक है, फिर मीडियन क्या होती है? आपकी मिडल वैल्यू. तो मिडल टर्म होती है जो सेंटर में आ रही हो. अब हमारे मीडियन है तो एक्चुअल में तो मीडियन वही है, तो आपने यहाँ पर भी उसी मिडल वैल्यू पर पहुंचना है. 0 से लेकर 50 तक के पास वैल्यूज हैं, उसमें आपने सेंटर तक पहुंचना है कि सेंटर में कौन सी आएगी. बट यहाँ पर हमारे पास 0 से नहीं, ऐसे नहीं,
0 से 10 के बीच में हमारे पास बहुत जो है ऑब्जर्वेशंस, हमें नहीं पता कि 4 वाली कितनी है, 5 वाली कितनी है, जब हम कह रहे हैं सिर्फ 2 ही है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में सिर्फ 2 हो सकता है, दोनों 9 हो, 8 9 हो, स्टार्टिंग वाली है ही नहीं। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि 25 अगर सेंटर में आ रहा है, हो सकता है इसमें 25 को वैल्यू हो ही, ठीक है। वैसे मीडियन यहाँ पे जो निकलेगा वो जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई वैल्यू हो, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग आउट। और वो किस तरह से कर रहे हैं, इसको हमने हाफ कर दिया, इसके हाफ पे पहुंचते हैं, सेंटर वैल्यू हम कह रहे हैं 30 का हाफ हो गया आपका 15, ठीक है। टोटल 15 हमारे पास 30 टर्म्स है, टर्म 30 है, और आपके मिडल वाली टर्म पे पहुंचना है, तो मिडल वाली टर्म हमने इसका हाफ कर दिया n/2, ठीक है। अब उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारा जो 15 है वो किन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, 10 30 to 40 के बीच में। 14 नहीं, इधर इधर CF में, कि हमारे 15th टर्म आई, देखो यहाँ तक 6 टर्म्स, यहाँ तक 14 टर्म्स हो चुकी, तो 15 तो अब इन दोनों के बीच में आएगी, और 15 वाली वो हमारी 30 to 40 के बीच में चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म है वो इनके बीच में आएगी। हम कह रहे हैं कि वो हमारी यहाँ चली गई 15th टर्म, तो आपने 15th टर्म आपने यूज करनी है CF एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ व्हाट इज मीडियन क्लास, व्हाट इज द मीडियन क्लास, क्या सेलेक्ट की है आपने 30 to 40, क्योंकि आपकी मिडिल वैल्यू 15th टर्म है, और 15th टर्म इस इंटरवल में आ रही है 30 to 40 में, और मीडियन क्लास इज 30 to 40, एंड व्हाट इज A, गैप 10 का गैप है, ठीक है। 10 उसके बाद आपने H लिख लिया, L आपको पता लग गया यहाँ से, मीडियन क्लास की लीस्ट वैल्यू 30, ठीक है। और हम कह रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी क्या यूज करेंगे, जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, F की वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है। और CF हम कह रहे हैं कि जो हमारी मीडियन क्लास आई है, एज अ CF हमने उस पिछले वाली वैल्यू को यूज करना है, तो यहाँ पर आपकी CF कितनी होगी 14। will be used as CF। जब हमारे पास ये सारी टर्म्स आ गई हैं, then we are going to apply the formula for median, that is equal to L plus n/2 minus CF n/2 minus CF minus CF on upon F, F into H। ठीक है। ये आपने फॉर्मूला लर्न करना है, and you have to put your values in this formula। कर दो जल्दी से। L की क्या कह रहे वैल्यू 30 plus what is 15, 30 है, N की वैल्यू n/2 15 minus CF you are using 14 upon F is 9 multiply H is 10। कर दो जल्दी से कैलकुलेट। कितने कितने तो है कि नहीं थी? एलसीएम तो नहीं लेने लगते? 31.11 something, Yes, 31.1। 31.1 bar, तो 1 इसमें आप bar। लंबा काम हो जाएगा, आप सीधा इसको 15 minus 14 1 मैम इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। नहीं, इसको आप इसमें कर दो। 10.9 आपका 1.1 हो गया, so the answer is 31.1। so this is the way। अच्छा, आपने मीडियन क्लास क्या ली थी यहाँ पर, 30 to 40 और आपकी मीडियन आई क्या है? उसी के बीच में ही आई है 31.1। बस आपको ये ध्यान रखना है कि तो आपने मीडियन क्लास ली है, मीडियन की वैल्यू उसी के बीच में आएगी, मॉडल क्लास लोगे तो मॉड की वैल्यू उसी के बीच में आएगी, ठीक है। ये स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि करते टाइम गलती वही, जैसे उस दिन हमने एक एरर किया था ना, एचओ मॉड मास वाला जो एरर था, तो वहां से अगर हमारा आंसर उसी मीडियन क्लास या मॉडल क्लास के बीच में नहीं आया, तो वो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कहीं एरर हुई है और हमें करेक्ट करनी है। हम उस दिन बोर्ड मास से नहीं किया था, आज बोर्ड मास हाँ। से किया, इसलिए आंसर सही आया। हाँ बिल्कुल। चलिए लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट, हाँ जी
हम जैसे 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में मैथ्स में कुछ भी मतलब पिछले साल जैसे भी आ जाते तो ऐसा हो सकता है कि हमें डिस्क्रीट डेटा भी गिवन हो, उसके हिसाब से मैं मीन मीडियन और मोड की भी हो फॉर्मूलाज लगाने सकता है, पड़ेंगे। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब पिछले साल जैसे फॉर्मूलाज भी याद करने पड़ेंगे, आ बस सकता दिमाग है में रखने बेटा। पड़ेंगे। बिल्कुल, आप अगर सैंपल पेपर्स वगैरह या एक्स्ट्रा बुक्स उठा के करोगे ना, उसमें जैसे वही था, एक नंबर के क्वेश्चन में आपका ये आ जाता है कि अगर आपने मीन लिया और आपकी हर वैल्यू को हमने इंक्रीज कर दिया 2 से, जितनी भी वैल्यूज थी, तो मीन कितना हो जाएगा? आपका 10 टर्म्स का मीन 20 है और हर टर्म में हमने 2 प्लस कर दिया। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द न्यू टर्म, न्यू टर्म्स, न्यू ऑब्जर्वेशंस? बताओ, करके नहीं देखना होता, इसमें सीधा आंसर देना होता है। अगर आपका मीन 10 गिवन है, आपने हर वैल्यू में 2 प्लस किया है, तो मीन में भी 2 प्लस हो जाएगा। अगर आपने हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपने हर टर्म को 10 से डिवाइड कर दिया, तो मीन भी आपका 10 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है। और वो भी मैम आता है कि अगर जिसमें मोड वो होता गिवन तो होते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन है मोड में डिस्क्रीट नहीं डेटा होता। की, उसमें गिवन है और फिर हमें गिवन होता है कि कोई भी नंबर को हमने मिसप्रिंट करके उल्टा लिख दिया उसका, तो करेक्ट मीन या करेक्ट सम बताओ, जैसे हाँ 9th क्लास में आया था फाइनल में। हाँ हाँ हाँ, बट यहाँ पे अगर आपका ग्रुप्ड डाटा है, तो उसमें किस तरह से होगा? ग्रुप्ड डाटा में तो थोड़ा सा मुश्किल है, करके देखते हैं। उस तरह का क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। उस तरह के क्वेश्चन उसमें तो हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि आपने एक वैल्यू अगर गलत की तो उसकी जगह ठीक किया है। ग्रुप्ड डाटा में इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं होते। चलो देख लेंगे उस दिन। एक आपकी अच्छा हर्षित अभी कर रहे क्लास अटेंड, उसी का एक क्वेश्चन था, अभी फिर बताती हूँ। चलिए तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए। 125 to 145, 145 to 165, व्हाट इज द क्लास साइज? 20 क्लास साइज इज 20, 4, 20 5, 13, हाँ जी, 20, 14, 8 and 4. Frequency, class interval, you have to calculate the median. Mean, median, mode. 137. Hmm? 137. पीछे Median. आंसर है पीयूष। Observation change की है बीच में, पीछे वाला आंसर नहीं आएगा। What is the median class? CF find out हो गई? एक आप उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मॉडल क्लास अगर हमारी सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसका मॉड मैक्सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, या सबसे नीचे वाली है, तो आई कंफर्म फ्रॉम योर इकोनॉमिक्स टीचर, शी सेड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू नॉट काउंट। इस तरह के क्वेश्चन ना तो होते हैं ना उनमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अब n निकालेंगे, n 68 के बराबर आता है। N68 n तो 68 है। N 68 हो गया, Median फिर class. N by 2 34, मीडियन फिर क्लास। L 125 हो जाएगी, मतलब मीडियन क्लास 125 to 145. ओके, हाँ, 60 और 22 के 42 के बीच में आएगा, जो n by 2 होगा, फिर 125 to 145 मीडियम क्लास। L 125 हो जाएगा और क्लास साइज 20 हो जाएगा। व्हाट इज F? F 20 हो जाएगा, CF 22 हो जाएगा और H 20 हो जाएगा। CF is 22, H is 20, and now find out the median. L plus N by 2 minus CF. Small n use करो या capital N use करो, it's your choice purely. CF
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम ये एफ क्या होता है? हम्म एफ क्या होता है? F is the frequency of the median class. One you have taken Okay. this class, so its frequency. मैम वन 137 कुछ आ रही 135 कुछ आएगा। थोड़ा सा आपका ना थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, डिपेंड्स क्या आप एलसीएम लेके कर रहे हो या पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट कर रहे हो फिर कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट 137 टू डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। अच्छा नहीं नहीं, क्या 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 किया आपने? मीडियन 130 से ठीक है, ठीक है। It will come out मैम 137 आ रहा है पूरा ठीक है। पूरा। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन है ना उसमें आपने बाकी सबका होगा। मैम मीन आ रहा है 137.058 और मोड आ रहा है 135.76। क्या बात है, कैलकुलेटेड मोड भी निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में आपने फाइंड आउट करना था, वैसे आपके इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है कि आपको तीनों ही चीजें कैलकुलेट करने को दी जाए। एक्सरसाइज में जब ये देते हैं तो ये दे देते हैं कि आप तीनों फाइंड आउट करो, सो दैट यू कैन हैव द प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द क्वेश्चंस। सो वी हैड टू कैलकुलेट द मीन एंड द मॉड, और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि उनको कंपेयर करें। कंपेयर करने का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू टेल कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा सबसे छोटा कौन सा है। So here if you calculate the mean, कितना आया बेटा? 137.058 137.058 and mod is 135.76। 76. So सबसे बड़ा कौन सा और सबसे छोटा कौन सा? मोड सबसे बड़ा ये बड़ा है। उससे छोटा ये अच्छा, उससे छोटा ये, ठीक। सो यू हैव टू और राइट दिस। रिलेशनशिप भी तो आ जाता है ना मीडियन मोड और मीन का, कि 3 मीडियन इज हाँ, इक्वल टू वो मोड प्लस भी 2 इंटू मीन। हाँ जी, इसमें आपका एक एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। कल मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जांपल पेपर भेजा था उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यूज हुआ था, या 1 मार्क में आपका सीधा एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आ जाता है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड? क्या होता है? 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। 3 into median is equal to मोड प्लस 2 ट्वाइस ऑफ मीन। बिल्कुल ठीक इसका है। मतलब मीडियन सबसे बड़ा होता है किसी कोई सा भी डेटा में किसी भी फॉर्म में गिवन। 3 टाइम्स है उस मीडियन का, 3 टाइम्स उस उधर से को उधर से भी एक ये लिया दो ये लिए तो 3 हो गए। लगभग आपका सिमिलर इस तरह से सिमिलैरिटी रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा मीन बड़ा आएगा या मीडियन बड़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, और वो आपके एग्जाम में जनरली मिल जाता है सिर्फ कुछ एक चेंजेस के साथ। जो क्वेश्चन है आपका उसमें एक वैल्यूज मिस कर दी है, स्किप कर दी है डाटा में। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज 5, x, 20, 15, y and 5. This is the frequency given and these are the class intervals, and now they are saying the median of this distribution is 28.5. तो median इन्होंने आपको पहले ही बता दी है that this is 28.5. We have to find out the value of x and y. यहाँ पर ये भी आपको देंगे कि इसका टोटल कितना है।
because we have two frequencies missing, so we will have to to write two equations in x and y. ठीक है, उन दो इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, और आपके पास x और y की वैल्यू आएगी, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं। ठीक है, मीडियन आपको पहले ही गिवन है। अगर मीडियन ये गिवन है, देन व्हाट इज द मीडियन क्लास? 20 to 30। हाँ जी, क्योंकि 28.5 आपका इधर से किसके बीच में जा रहा है? 20 to 30 के बीच में। सो योर मीडियन क्लास इज 20 to 30। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास मीडियन क्लास आ गई तो आपके पास एल भी आ गई, आपके पास 20. एच भी है, एच इज 10 10, and you have the frequency also. What is the frequency of 20. median class? 20 20 to 20. 30 की frequency आपके पास 20। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास एक चीज है CF और रह गई है, तो CF आप फाइंड आउट कर लो। वैसे भी जब मीडियन की बात हो रही है तो 5 CF plus find X. out करनी पड़ेगी। 5 5 plus 5 X. plus x 5 plus X. 20. 25 25 plus X. 25 plus X. 40 40 plus X. 40 plus X plus Y. plus Y 45 plus X plus Y. 45 plus X plus Y। तो मैम इसमें हमारा जो 45 plus X plus Y है वो 60 के इक्वल हो 60 जाएगा। बिल्कुल, उसके बाद एक हम इक्वेशन उसको तो आपकी यही हो सब्स्टिट्यूशन गई से कि आप, एक वैल्यू को पुट कर देंगे। मैम x plus y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है जी, 45 plus x plus y is equal to 60, because we are saying कि ये भी सम है और ये भी सम है। So one of the equation will be 45 plus x plus y is equal to 60. That means x plus y is equal to 15. 15. One of the Ma'am, equation, इसको for the second substitution से कर equation we लें will have कि to apply the formula. Median 28.5 is equal to, formula ही लिख लेते हैं पहले, median is equal to L and plus N L upon plus N by 2 minus CF by F into H. into H। वैल्यूज पुट करते हैं, मीडियन इज 28.5, L आपने फाइंड आउट किया है 20 प्लस N by 2 60, 20 plus आपके पास 30 30 30 minus 5 plus X. माइनस, अब आप बात कर रहे हैं Minus CF की, ब्रैकेट में डालना आपने ये हो जाएगी आपकी CF, 5 क्योंकि plus ये X. आपकी मीडियन क्लास है, इसे ऊपर वाली हम CF यूज करते हैं। 5 plus x, बिकॉज टू टर्म्स है तो ब्रैकेट में रख लीजिए या साइन चेंज पहले से ही कर दो, बाहर माइनस साइन है। राइट, नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आपने ली थी? 20 मल्टीप्लाई h इज 20 मतलब 10। 10. ठीक है, तो इसमें पहले इसको इधर शिफ्ट करो, 28.5 माइनस 20, 8.5 बजाय कि सारा उधर पहले सॉल्व करो, जितना इधर ला सकते हो सिंपलीफाई, जो आपका सिंपलेस्ट वे आपको नजर आया आपने उसे करना है। सो इट विल तो बी कट भी हो जाए 8.5 वैसे भी से ये 0 to कैंसिल 0 हुआ, 2 को 2 से आप 10 इधर शिफ्ट कर दो, इधर हो गया 30 माइनस 5 माइनस x। ठीक है, डबल ऑफ 8.5 इज 17 is equal to 30 minus 5 25 minus x। ठीक है, कितनी आ गई x की वैल्यू? 8. yes, x will come out to be equal to 8, और अगर x 8 आ गया तो X y plus कितना Y आ is जाएगा? equal to 15. दोनों का सम 7. 15 है, so you 7. get y is equal to 7। understood? again saying important question है, आता है। ठीक है, ओके इसके बाद वाले क्वेश्चंस, अब आपका ये तो हमें तब गिवन था जब हमें सीधा सीधा डाटा 0 to 10 पूरा क्लास इंटरवल गिवन था। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन यू आर नॉट गिवन द क्लास इंटरवल, यू विल हैव टू कन्वर्ट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल्स, क्योंकि क्लास इंटरवल हमें चाहिए बिकॉज वी वांट मीडियन क्लास। स्टॉप ईटिंग प्लीज। चलिए, द क्वेश्चन नाउ इज below 20, below 25, 30, 35, ये अब आपकी क्या गिवन है? एजेस गिवन है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि अब इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं, इतने से नीचे वाले खड़े हो जाएं, तो वो हमने क्या कैलकुलेट किया था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी बिल्कुल, जब आपका डाटा इस तरह से गिवन है दैट मींस जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज 2 6 24
45, 78, क्यूमुलेटिव ही है CF 89, पहले से ही। 92, 98 एंड 100। तो यहाँ से आपको खुद ही एस्टिमेट लगाना है दैट दिस इज द फ्रीक्वेंसी, नॉट द फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्चुअली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है, अब आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। बताते जाओ, जैसे आप पहले प्लस करके निकाल रहे थे, अब आप माइनस करके निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले 2, ठीक है, क्लास इंटरवल साथ साथ लिख लें। चलो पहले फ्रीक्वेंसी लिख लो 2 2 और 4 नेक्स्ट इज 4 4, 4 6 minus 2 4, 24 minus 80 6 माइनस करोगे, ये नहीं माइनस करना, यहाँ तक 6 पहले स्टूडेंट्स 18 खड़े हुए हैं, अब 24 हो गए, तो कितने एक्स्ट्रा खड़े हुए? 18 18, देन 21 21 45 minus 24 इसमें से ये 20 माइनस 33, ओके, 89 minus 78, 2 11, क्या हुआ? अच्छा 89 था वो, मुझे लगा हाँ। 80 है। नहीं 89, 3, देन 6, देन 2। ये तो आई है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। और अब आपको चाहिए क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल के लिए कर लो, किस तरह से करोगे आप बताओ। 0 to 20 है ना आपके पास, बिलो 20 है। क्वेश्चन में तो गिवन है कि जो डेटा है वो 18 साल से ऊपर और 60 तो इयर्स फिर नीचे। मैम हमें से 18 to 20 लेना पड़ेगा। हाँ, ये लेना ये आपका पड़ेगा। 18 से ऊपर वाले बच्चों का डेटा है, तो इसका मतलब बिलो 20 का मतलब है आपके पास ये हो गया 18 to 20 20 और ये 20 to 25 और उसके बाद 25 to 30, 30 to 35, ये आपके पास आ गए क्लास इंटरवल। और जब आपके पास क्लास इंटरवल भी आ गए, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई, नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू Median. ऑफ मीडियन वेरी इजीली। ठीक है, इसके बाद अब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे, अभी भी खुद ही कर रहे हो वैसे। अगले क्वेश्चन में जो क्लास इंटरवल गिवन है वो अनइक्वल है, उसमें भी अनइक्वल हाफ नहीं है, इट इज नॉट अनइक्वल, दिस इज कंटीन्यूअस हाँ नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस, तो मैम हम प्लस Discontinuous 0.5 data, माइनस so 0.5 first of कर all, देंगे। you will convert it into continuous form, then you will calculate the median। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी में भी आपने इसी तरह से मीडियन फाइंड आउट करनी है। अब आप ये क्वेश्चंस खुद करेंगे सारे। लास्ट है? एक्सरसाइज। हाँ जी, ये आपने एक्सरसाइज अब कल कंप्लीट करके मुझे मिलना है एंड नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आपके लिए अब है जो आगे वाली एक्सरसाइज है, हाँ जी जो अगले वाली एक्सरसाइज वो ग्राफ पे करनी है। बिल्कुल, वो आप ग्राफ पे करेंगे।